पैसा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सारा काम करो लेकिन कभी भी पैसे के पीछे लड़ाई न करो। तो महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, इधर जब पांडु ने सोचा कि हमारे ऊपर वृद्धावस्था आ गई है तो हमें अपना राज्यपाट अपने बड़े बेटा युधिष्ठिर को दे देना चाहिए और हमें वन में जाकर के भजन करना चाहिए। तो पांडु ने जैसे ही सोचा तो महाराज बड़े आनंद से, इंद्रप्रस्थ के राजा थे पांडु, तो पांडु ने जैसे ही सोचा तो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां करवाने लगे। और जब पांडु युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां करवाने लगे बड़े आनंद से, तो इधर महाराज धृतराष्ट्र जो थे, इनके बड़े लड़का थे जिनका नाम था दुर्योधन। तो दुर्योधन ने ये जानता था कि मेरा जितना भी मेरे पिता का राज्यपाट है वो सब पांडु ने ले लिया। अब पांडु ने लेकर के अब वही पांडु अपने बड़े लड़का युधिष्ठिर का राज्य तिलक करना चाहते थे। तो महाराज दुर्योधन को इस बात का बड़ा कष्ट था और इसी कारण से दुर्योधन ने पांडवों से बैर ठाना। इसलिए महाराज दुर्योधन जानता था कि मेरे पिता को कुछ नहीं मिला और जो कुछ मिला सो सब पांडु को मिला। अब वही पांडु अपना राज अपने बड़े लड़का को दे रहे हो, हमारे पास तो कुछ नहीं रही है फिर। तो इसीलिए दुर्योधन पांडवों से द्वेष मानता था, लेकिन पांडव कभी महाराज कौरवों से दोष नहीं मानते थे, कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते थे। लेकिन पांडव हमेशा, वो कौरव जो थे वो हमेशा पांडवों का बुरा चाहते थे। और ध्यान रखना, अगर किसी की आप निंदा करोगे और आप किसी की अगर बुराई करोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अगर वास्तव में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो तो ये बात मेरी गांठ बांध लेना कि अगर दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों के अच्छे कार्यों से आप जलोगे तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए जो अपना है उसी में रहना सीखिए। जो कुछ दिया भगवान ने दिया, आपका ना कुछ था और ना आपका कुछ होगा। जो था वो भगवान का था और जो है वो भी भगवान का ही है। भगवान चाहे तो महाराज सेकंड न लगे सब कुछ छीन ले, लेकिन हम सब भगवान की संतानें हैं तो भगवान हमारा बुरा नहीं चाहते। अच्छा, कोई माँ बाप अपने लड़के का बुरा चाहेंगे? और पीछे वाली भैया, कोई माँ बाप अपने लड़के का बुरा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार से दुनिया के माता पिता तो केवल मतलब के हैं, असली पिता हमारा कौन है? परम पिता परमात्मा, असली पिता हमारा वही है। तो जब ये संसार के माता पिता हमारा बुरा नहीं चाहते तो वो तो हमारा असली पिता है, वो हमारा बुरा कैसे चाहेगा? इसीलिए कहा जाता है जीवन में भगवान ने जो दिया है उसी में रहना सीखिए, उसी में डलना सीखिए। अरे आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हे प्रभु आपने जो दिया अच्छा दिया, इसमें हम सुखी हैं। लेकिन हमारा ये क्या फर्ज बन गया कि अरे पड़ोस का लड़का एकदम से कोई गवर्नमेंट जॉब में लग गया और उसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बस पड़ोसी जल गया है? अरे ऐसे वो कैसे गया बता? मेरा लड़का भी यही पढ़ा, तो फलाने को लड़का कितना होशियार, कितनी नौकरी करने लगो है। आजकल के पड़ोसी कैसे दादा, आजकल के पड़ोसी ऐसे है मन में जब सोचे अगर हमारी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। आजकल की दुनिया महाराज ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और न कभी किसी का बुरा सोचना चाहिए। तो उसी समय दुर्योधन पांडवों से बैर मानता था। अब पांडु ने जब युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां करवाई तो सभी राजा महाराजाओं को बुलवाया। दूर दूर से राजा महाराजा आए, बड़े आनंद से सब लोग रह रहे और महाराज तैयारियां चल रही जोरों से। अब युधिष्ठिर सोचने लगे कि सब राजा महाराजा आए गए लेकिन मेरो चचेरो भाई दुर्योधन नहीं आओ।
तो ऐसा करें, लाओ अपने भैया को बुलाए लाए, क्योंकि कहा जाता है कि घर में आपके अगर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो आप सारी दुनिया के लोगों को बुला लेना, लेकिन जब उस प्रोग्राम में कोई अपना खास नहीं होता तो वो अधूरा रहता है। खास तौर पे अगर आपका भाई आपके साथ नहीं है, आपके घर का कोई सदस्य आपके साथ नहीं है, तो आपका प्रोग्राम अधूरा रहता है। भाई भाई का संबंध ऐसा बताया गया है जैसे महाराज दुनिया में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा होता भाई भाई का रिश्ता। और अपनों से रिश्ता रखने में बात ही अलग होती है। जब भाई भाई का रिश्ता होता है ना, तो एक भाई अगर किसी रण में चला जाए और दूसरा पीठ लगा करके खड़ा हो जाए तो कभी उस भाई की याद नहीं होगी। प्रमाण हम आपको बता दें, त्रेता युग में रावण जो था, रावण भगवान श्री राम से क्यों हार गया था, जबकि ये बात आप लोग भी जानते हैं कि रावण राम से ज्यादा विद्वान भी था, राम से ज्यादा रावण ज्ञानी भी था, राम से ज्यादा रावण बलशाली भी था, लेकिन फिर भी रावण राम से हारा। क्यों हारा? रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण के खिलाफ उसका भाई विभीषण खड़ा था, इसलिए रावण हार गया। और राम के साथ लक्ष्मण जी खड़े थे, जो राम की पीठ से पीठ मिला करके चल रहे थे, इसलिए राम की जीत हुई। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि अगर भाई भाई का साथ होगा तो किसी रण में जूझ जाना, कभी भाई की हार नहीं होगी। और अगर भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो कितना भी जोर लगा लेना, उस घर का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर झाड़ू की एक सीख ले हुए और एक सीख में आप घर की पूरी सफाई करो तो हो जाएगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक घर एक साथ नहीं होगा तब तक आपकी जीत नहीं होगी। अगर घर अलग अलग हो जाएगा महाराज, भाई अलग अलग हो जाएंगे तो हमेशा आपकी हार होगी। और अगर भाई भाई एक साथ है, पूरा परिवार एक साथ है, तो कभी आपकी हार नहीं होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों के घर में तो नहीं लड़ाई चल रही था उनकी? आप लोगों के घर में तो किसी भाई भाई की लड़ाई नहीं चल रही? अगर चल रही हो तो सले कर लेना और कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि अलग अलग रिश्ते होने से अक्सर घर बिखर जाया करते हैं और एक साथ होने से घर स्वर्ग बन जाता है। अब वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है। जना सोचियो कि स्वर्ग और नरक ऊपर ही है ना, पृथ्वी पर है यही। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा बनाते हो। स्वर्ग बना लो और अच्छी बात है, भगवान वास करने लगेंगे। नरक बना लोगे तो आपका हमेशा नाश ही होगा। तो ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने सोचा क्या कि आज हमारे इंद्रप्रस्थ में हमारा राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। सभी राजा महाराजा आ गए, दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, सभी लोग आ गए, लेकिन मेरा भैया दुर्योधन नहीं आ पाया। और अगर मेरा भाई दुर्योधन भी आ जाए तो फिर ये मेरा सारा जो आयोजन है वो सफल हो जाएगा। अब दुर्योधन तो पांडवों से जलता था, तो महाराज हुआ ऐसा कि युधिष्ठिर ने क्या किया, एक पत्र लिख दिया दुर्योधन के लिए। पत्र में लिख दिया कि हे भैया दुर्योधन, हम अपने इंद्रप्रस्थ में हमारे राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, तो हमारी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंद्रप्रस्थ में आ जाओ और मेरे राज्याभिषेक में आप शामिल हो जाओ। जो इतने वचन कहे पत्र में लिख दिया। लिख करके एक मंत्री के द्वारा महाराज युधिष्ठिर ने पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन के पास में पत्र पहुंचा तो दुर्योधन ने पत्र पढ़ा। पहले तो उसे बड़ा क्रोध आया, मनी मन सोचने लगा, वाजी वाह,
मेरे पिताजी को सब राज्य में बैठे हो, फिर हमें बुलाए रहे हो राज्याभिषेक में। पहले तो सोचा कि नहीं जाएंगे, लेकिन मन में विचार किया कोई बात नहीं, जाएंगे जरूर, हम जरूर जाएंगे। अब महाराज ध्यान रखना, दुर्योधन ने बिल्कुल विलंब नहीं किया, एक घोड़ा सजवाया, घोड़ा पर सवार हुआ और सवार होकर के इंद्रप्रस्थ में आया। जैसे ही दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया तो महाराज उसी सभा में पहुंचा जहां युधिष्ठिर की सभा लगी हुई थी। जैसे ही पहुंच गया है दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा में, तो उसी समय क्या देखा है दुर्योधन ने कि धर्मराज युधिष्ठिर की बहुत सुंदर सभा लगी हुई है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और महाराज सभी आसनों पर बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी बैठे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो ये इंद्र की सभा लगी हो, इतनी सुंदर सभा। और सभा देख करके तो दुर्योधन मन ही मन में सोचने लगा, बाजी वाह, ऐसी सभा तो जीवन में हमने पहली बार देखी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मानो कि इंद्र की सभा लगी हो, यहाँ तो मानो देवता विराजमान विराजे हुए हो, यहाँ देवता वास कर रहे हो, इतनी सुंदर सभा हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अब दुर्योधन ये सब देख करके और जल गया, सोचने लगा ये सब धर्मराज युधिष्ठिर के पास है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया युधिष्ठिर ने, और सम्मान के साथ अपने महाराज भाई को बैठाला सुंदर से आसन पर। जब सुंदर से आसन पर बैठाला तो आज महाराज बड़े आनंद से पांडु ने अपने पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद बड़े आनंद से हर्ष उल्लास के साथ में राज्याभिषेक हुआ, बड़े आनंद से सब कुछ आयोजन हो रहा है। अब होने के बाद महाराज जब सब कुछ आयोजन पूर्ण हो गया तो सभी राजा महाराजा जो थे वो अपने अपने घर के लिए जाने लगे। जब जाने लगे तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अब हमें भी लगता है कि हमें भी हस्तिनापुर वापस चलना चाहिए। तो युधिष्ठिर बोले ठीक है भैया, जाना चाहते हो तो चले जाओ। अब दुर्योधन जैसे ही वापस लौटने लगा हस्तिनापुर के लिए तो सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर की सभा तो देख ही ली, चलो चल के इनके महल और देखे। जब सभा इतनी सुंदर है तो फिर महल कितने सुंदर होंगे। तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के महल देखने के लिए दुर्योधन चला, और जैसे ही महलों में पहुंचा तो युधिष्ठिर के महल कैसे थे, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था, इतनी सुंदर महल थे। अब दुर्योधन चलता जा रहा, तब तक हुआ ऐसा परीक्षित महाराज कि आगे जैसे ही बड़ो सो थल समझ के दुर्योधन जल में गिर पड़ा। और जो दुर्योधन जल में गिरा तो उसी समय द्रौपदी जो रहे सो छत पे खड़े हुए के केस सुखाए रहे थे, और द्रौपदी छत पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखा रही थी। तो उसी समय महाराज जब द्रौपदी ने ये देखा कि दुर्योधन समझ के जल में गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी। और जो द्रौपदी हंसी तो महाराज एक बात द्रौपदी ने कही कि देखो इन्हें जई नहीं दिखाई दे कि जे कहां जल में जा रहे या थल में जा रहे, बापू हम तो तैसी औलाद अंधी हो गई। अब जो इतने वचन कहे महाराज के अंदर बाप की अंधी औलाद पैदा हुई, तब कहां दुर्योधन रुकने वाला था। जो इतने वचन सुने तो महाराज आग बबूला हो गया। दुर्योधन हुआ ऐसा, अरे गिरो जमीन सखाए और नजर जब द्रौपदी ने डाली, अरे गिरो जमीन सखाए नजर जब द्रौपदी और ताली
सुने मन ही मन में सोचने लगा, अच्छा आज तुम हमसे कह रही हो कि हमने बाप की अपनी औलाद पैदा हुई। अरे द्रौपदी आज तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन जा मेरा भी ये संकल्प है कि अगर हम जब तक अपने अपमान का बदला नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तब आँखें भाई सुरंग बचन जन ऐसे अपमान किया, सोई आज दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आज तुमने हमारा अपमान किया है, लेकिन जाओ ये मेरा भी संकल्प है कि जब तक मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। और महाराज कहा तो यहाँ तक जाता है बुजुर्गों, अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये कड़वे वचन न बोलती